उत्तर प्रदेश में अपनी हार को देखते हुए अखिलेश यादव ने रोना शुरू कर दिया है और ठीकरा एक बार फिर से ईवीएम पर फोड़ा है। यहां आपको एक और बात बताएं कि ईवीएम तक तो ठीक है, लेकिन अखिलेश यादव ने, समाजवादी पार्टी ने तैयारी की है कि वो ईवीएम के बहाने उत्तर प्रदेश में अगर भारतीय जनता पार्टी जीत रही है तो वो दंगा करेंगे। ये एक बहुत बड़ी साजिश का खुलासा हुआ है। और आपको बताएं, जो उन्होंने सवाल खड़े किए हैं, जो वीडियो वायरल की है, जिसको लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, वो ईवीएम के बारे में वाराणसी के जो डीएम हैं उन्होंने बाकायदा स्पष्टीकरण दिया है। और वो साफ भी दिख रहा है कि जो वीडियो समाजवादी पार्टी ने वायरल की है कि ये ईवीएम में हेराफेरी की जा रही थी, ये जो है फर्जी वोट डाली जा रही थी, इसके जरिए ईवीएम बदलने जा रही थी, उसके बारे में वीडियो में ही खुद दिख रहा है कि उन ईवीएम के ऊपर लिख रहा है प्रशिक्षण हेतु, यानी ट्रेनिंग के लिए। और यही डीएम साहब ने वहां क्लियर किया है कि कुछ ईवीएम जो हैं वो ट्रेनिंग के लिए हम रखते हैं और ट्रेनिंग वाली ईवीएम को कोई खास सुरक्षाओं में ले जाने की जरूरत नहीं है, बक्से के अंदर रखी है, खुला गाड़ियों में जा रही थी और उसको समाजवादी पार्टी के गुंडों ने रोका और ईवीएम को हवा में लहराया और उसकी वीडियो बना दी। और उसी को ये कहा कि ये डीएम के जरिए ये वहां गड़बड़ी कर रही है बीजेपी और इसी के जरिए जीतेगी, वरना तो जीत हमारी हो रही है, सरकार हमारी बन रही है। अब ये सवाल उठता है कि अखिलेश यादव जो कि मुख्यमंत्री रह चुके, वो एक बार इसी ईवीएम के सहारे मुख्यमंत्री बने, उनको ये सारा प्रोसेस पता है। ऐसा नहीं है कि अखिलेश यादव अनजान है, उनको नहीं पता, उनको सब पता है। उनको यह भी पता है कि यह ईवीएम हैक नहीं हो सकती, उसके बावजूद वो चुनाव आयोग को पत्र लिख रहे हैं कि मतगणना स्थल के पास जैमर लगाए जाएं। पत्रकार ने पूछा, जी जैमर की मांग आपने क्यों की है? तो उसका जवाब वो देते हैं कि बीजेपी वाले कहीं से इसको हैक कर सकते हैं। अरे भाई अखिलेश यादव जी, इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट में बाकायदा एप्लीकेशन गई थी, सुप्रीम कोर्ट ने उसके लिए एक एक्सपर्ट कमेटी बिठाई थी और उस एक्सपर्ट कमेटी ने सारे प्रयास कर लिए, लेकिन ईवीएम को वो हैक नहीं कर पाए और सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला आया था, ये ईवीएम टेम्पर प्रूफ है। उसके बाद किसी भी विपक्षी पार्टी ने सवाल नहीं उठाया, लेकिन अखिलेश यादव जो विदेश से पढ़ के आए हैं वो अब कह रहे हैं कि ये ईवीएम हैक भी हो सकती है, ये ईवीएम बदली भी जा सकती है। जबकि इस चुनाव प्रक्रिया में जो ईवीएम में वोटरों की वोट कैद होती है उसमें एक सीरियल नंबर लिखा होता है और वो जो सीरियल नंबर है बाकायदा जितने भी प्रत्याशी मैदान में खड़े होते हैं उन सबको उसकी कॉपी दी गई है और वो वाराणसी में भी दी गई है। जहां बरेली की बात कर रहे हैं वो सब जगह दी जाती है, तो वो सबके जगह दी गई। डीएम साहब बोल रहे हैं कि भाई आप प्रत्याशियों से पता करो, वो लिस्ट तो आपके पास आ गई होगी कि कौन कौन सी ईवीएम में वोट पड़ी हुई है, वो प्रत्याशी वाली लिस्ट आपके पास है और जो आप गाड़ियों में लहरा रहे हो ईवीएम को, उनके नंबरों से मैच कर लो। अगर वो मैच कर जाए तो फिर तो चुनाव आयोग या प्रशासन दोषी है, तब आप उसके ऊपर दोष मढ़ो। लेकिन आप बिना तथ्य, बिना सबूत और चुनाव आयोग और प्रशासन को घेरो और उनके ऊपर आरोप लगाओ और आप ये तक कहो कि डीएम की औकात क्या है, तो ये गैर मर्यादित भाषा है, ये गैर संवैधानिक भाषा है और इसको लेकर जनता में भी आक्रोश है। लोगों का कहना है कि अखिलेश यादव और उसकी पार्टी के लोगों ने, जिन्होंने इस गाड़ी को रोककर ईवीएम वहां से छीन लिए सरकारी कर्मचारियों से, इसके खिलाफ एक्शन लेना चाहिए। एक एफआईआर दर्ज हो सरकारी काम में बाधा की, अफवाह फैलाने की, और अखिलेश यादव के ऊपर एफआईआर होनी चाहिए यूपी में दंगा कराने का षड्यंत्र रचने की। क्योंकि एक व्यक्ति जो एक पार्टी का प्रमुख है, वो चुनाव की मतगणना के कुछ घंटे पहले अगर वो ये कहता है कि कार्यकर्ता चुनाव में वोटों की गिनती जहां होनी है उन केंद्रों को घेर लो और वहां बैठ जाओ और वहां चेकिंग करो, समाजवादी पार्टी के लोग बाकायदा गाड़ियों को चेक कर रहे हैं, चाहे वो डीएम हो, चाहे वो एसएसपी हो। अगर कोई मतगणना केंद्र के आसपास गाड़ी जाती है, ये उसको चेक कर रहे हैं। अब ये बताइए किसने इनको अधिकार दिया? एक आम आदमी, समाजवादी पार्टी का कार्यकर्ता हो या बीजेपी का, क्या वो किसी डीएम की गाड़ी को चेक करने का अधिकार रखता है? क्या वो किसी एसपी एसएसपी की गाड़ी को चेक करने का अधिकार रखता है? शासन प्रशासन जितना धैर्य की परीक्षा वो धैर्य
अपना दिखा रहा है, क्योंकि वो नहीं चाहता कि किसी तरह की गड़बड़ी हड़बड़ी चुनाव के गिनती के वोटों के पहले हो। वो धैर्य रख रहा है, लेकिन ये उनके धैर्य की परीक्षा ले रहे हैं समाजवादी लोग, और इनकी पूरी मंशा है कि किसी तरह से उत्तर प्रदेश में दंगे हों। हमने देखा कि जिस तरह से एक फर्जी किसान आंदोलन खड़ा किया गया, उसमें क्या मंशा थी? मंशा केवल यह थी कि किसानों के नाम पर लोगों को भड़काया जाए, सड़कों पर बिठाया जाए, और जब उत्तर प्रदेश पुलिस उनको उठाने के लिए आएगी तो बल प्रयोग करेगी। बिना बल प्रयोग के वो उठेंगे नहीं, और जैसे ही एक दो डंडा किसी के ऊपर लग गया तो ये उस डंडा लगने के कारण फिर जो है आंदोलन खड़ा करेंगे, कहेंगे जी योगी जी ने तो किसान पीट दिए। ये इनका षड्यंत्र था, लेकिन योगी जी ने धैर्य दिखाया, पुलिस को कोई बल प्रयोग का आदेश नहीं दिया, जिसके कारण अखिलेश यादव की ये चाल नाकाम हो गई। अब वो सोच रहे हैं कि क्या करें, क्योंकि अखिलेश यादव के शासन में जितने दंगे हुए वो एक रिकॉर्ड है, और योगी जी के शासन में कोई दंगा हुआ नहीं। लोग कहते हैं कि अखिलेश यादव की पार्टी जो समाजवादी पार्टी है, ये तो दंगा पार्टी है, इसका नाम दंगा पार्टी रख दो। तो लोग कहते हैं जैसे आंदोलन जीवी हैं कि जो आंदोलन के बेस पे ही उनका जीवन चलता है। आंदोलन करो, पब्लिक से चंदा करो, विदेशों से फंड लो, और फिर अपनी जेब भर लो, 5% खर्च कर दो, 95% जेब में भर लो। ऐसे बहुत सारे लोग हैं। मोदी जी ने उनको नाम दिया आंदोलन जीवी। मैं समाजवादी पार्टी को नया नाम देता हूं, दंगा जीवी, क्योंकि ये जब पार्टी सत्ता में होती है ये दंगे कराते हैं। मुजफ्फरनगर दंगे हुए, कैराना हुआ, चाहे वो मथुरा में दंगे हुए, वहां क्या होता है? जब दो पक्ष लड़ेंगे किसी को चोट लगेगी, किसी की हत्या कर दी जाएगी, और ये फिर क्या करेंगे? ये वहां पूरा झुंड बनाकर अपनी नेतागर्दी करने जाते हैं, सहानुभूति दिखाएंगे। अरे भाई आपका बच्चा मर गया, हमें बड़ा दुख है, चलो भाई हम 5 लाख रुपए की घोषणा करते हैं, उसके एवज में चंदा करेंगे। उगाही होगी पूरे उत्तर प्रदेश में, और फिर उसमें से 95% जेब में रखेंगे, 5% उसको दे दिया। ये ऐसे लोग हैं। इसी तरह से ये दंगा कराकर डराकर लोगों की वोट लेकर अभी तक सत्ता प्राप्त करते आए। MY समीकरण क्या है? केवल 2 वर्गों के आधार पर यदि कोई व्यक्ति इस उत्तर प्रदेश जैसे बड़े प्रांत में चुनकर मुख्यमंत्री बन जाता है, वो सभी वर्गों का प्रतिनिधित्व नहीं करता। वो कैसा मुख्यमंत्री है? अखिलेश यादव अभी तक इसको खुलकर प्रयोग करता आया, MY, मुस्लिम और यादव। इसका मतलब केवल वो 2 दलों का नेता है, बाकियों का नहीं। और ये उसके शासन में होता रहा है कि बाकी कोई भी जात हो, कोई भी धर्म के लोग हो, उनसे उनको मतलब नहीं, हिंदुत्व से मतलब नहीं, धार्मिकता की कोई आस्था नहीं। और इसीलिए मुलायम सिंह के समय में राम भक्तों पर गोलियां चलाई गई। आज के समय में इनको लग रहा है कि ये पब्लिक की जो नाराजगी है इनके प्रति, ये कैसे, ये कोई अचानक में नहीं है, ये 2 दिन में नहीं है। एक तरफ योगी जी का शासन जिसने सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास किया, उसमें मुस्लिम भी हैं जिन्होंने 2017 में बीजेपी को वोट नहीं के बराबर दिया, उनको भी योगी सरकार ने बराबर की सारी सरकारी सेवाएं दी, योजनाएं दी, मकान दिए, शौचालय दिए, उसी तरह दिए जैसे हिंदू को दिए। और एक तरफ ये हैं कि जिनके शासन काल में केवल कब्रिस्तानों की दीवारें बनती है, कब्रिस्तानों का निर्माण होता है, किसी जो है जहां पे शमशान घाट होते हैं, हिंदुओं की चिताएं जलती है, उसका ख्याल तक नहीं आया। तो आप एक तरफा मैसेज दे रहे हो। आपके मंत्री जो है आजम खान पुलिस वालों को आदेश देते हैं, तो अब जनता ने नकार दिया है। अब इनको ईवीएम की गड़बड़ी तो सब पता है, इनको सब पता है। ये विदेश पढ़ के आए, वैसे तो बात करते हैं ये ईवीएम हैक की, लोग इनकी पढ़ाई के लेकर डिग्री पर हंस रहे हैं। ये भी अब पता लगा कि ये डिग्री बिना वैसे ही आ गए, घूमने फिरने गए थे, नाम है विदेश में पढ़ने का, और अब इनकी योग्यता क्षमता पे भी लोग हंस रहे हैं। लेकिन अखिलेश यादव की पूरी प्लानिंग, एक ही षड्यंत्र कि उत्तर प्रदेश में सत्ता से दूर हो रहे हैं, तो उत्तर प्रदेश में एक ही माध्यम है, इनकी कमाई का स्रोत एक ही बचा है, दंगे कराओ, पैसे कमाओ। तो अखिलेश यादव ये दंगा कराना चाहते हैं। इनके कार्यकर्ताओं को इन्होंने आदेश दे रखा है, कूड़े तक की गाड़ियों को रोक रहे हैं, कूड़ों में घुस रहे हैं इनके कार्यकर्ता, चेक करो चेक करो। तो ये केवल एक लोगों को मूर्ख बनाने के लिए है। मैं तो उत्तर प्रदेश की जनता से और जो ये समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव के कहने से सड़कों पे उतरे हैं, उनसे कह देना चाहता हूं कि देखिए योगी सरकार आ रही है
और योगी जी का बुलडोजर बिल्कुल तैयार है। योगी जी के लॉ एंड ऑर्डर की व्यवस्था में आप सबने देखा है कि किस तरह से वो काम करते हैं, संपत्ति जब्त तक होती है। अखिलेश के कहने में मत आइए। अखिलेश अगर ईवीएम पर सवाल उठा रहा है तो उसको कहो जी भैया आप पढ़े लिखे विदेश के हो, आप जाके देखो, पहले आप आओ। लेकिन ये नहीं आएंगे, ये पब्लिक को आगे करेंगे, पब्लिक को पिटवाएंगे। और जब पब्लिक को कोई लाठी प्रयोग हो गया या बाई चांस कहीं बवाल हो गया तो फिर ये राजनीति करेंगे उनके बेस पे। तो पब्लिक को इनके बहकाने में नहीं आना चाहिए और अपने घरों में आराम से बैठें। टेलीविजन के ऊपर, ये यूट्यूब के ऊपर आप देखिए, आपको रिजल्ट मिलेगा। और ये जो चुनाव आयोग है ये इस गिनती को निष्पक्षता से कराएगा। जिसकी सरकार बननी होगी, जिसने मेहनत की होगी, जिसको जनता ने चुना होगा, वो आप सबके सामने आ जाएगा। इस तरह की बेहुदा बातें करके ये हंसी का पात्र बन रहे हैं। पूरी जनता इनके ऊपर हंस रही है कि जब ये जीत रहे होते हैं तब ये ईवीएम 2017 से पहले ठीक थी, 2012 में, और उसके बाद ये हार गए तो ईवीएम पर सवाल उठाते हैं, लोकतंत्र की दुहाई देते हैं। 2017 में भी अखिलेश यादव कह रहे थे कि ये लोकतंत्र की आखिरी लड़ाई है। उसके बाद 2022 में फिर से चुनाव मैदान में आ गए। अब ये फिर वही रट लगा रहे हैं, आखिरी लड़ाई है ऐसा बोल रहे हैं। पता नहीं कौन सी आखिरी है, अपनी जबान पर रहते नहीं है। लेकिन जनता को समझना होगा, इनके षड्यंत्रों से बचना होगा। वंदे मातरम।